बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमें एच एक वीक एसिड दे रखी है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। उस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻⁵ है। हमें क्या क्या निकालना है? हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है, पीएच निकालना है, ओएच माइनस आयन कंसंट्रेशन निकालना है, पीओएच निकालना है। एक चीज और हमें दे रखी है कि ये जो एसिड की वॉल्यूम है, एसिड सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है दैट इज 1 लीटर का है। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। हमें पता है एच ए डिसोसिएट्स एज एच प्लस प्लस ए माइनस। ठीक है ना बच्चों? अल्फा क्या हो जाएगा? हमें पता है कि ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं सी अल्फा स्क्वायर। यहां से अल्फा क्या आएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी रूट के ए बाय सी। निकालते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये हमने अप्रोक्सीमेशन करी है, याद रखना बच्चों। ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁻²। ठीक है ना? यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या करी है? 1 - अल्फा को हमने 1 लिखा है। तो लेट अस चेक अप्रोक्सीमेशन क्या हमारी सही थी या नहीं। हमने इग्नोर किसको किया? अल्फा को इग्नोर किया। किसके रेस्पेक्ट में इग्नोर किया? 1 के रेस्पेक्ट में इग्नोर किया। इंटू 100, ये आ रहा है 1%। हमें पता है लेस देन इक्वल टू 5% का मतलब है अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट बच्चों। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे जो हमने 1 - अल्फा को 1 लिया, दैट डिसीजन वॉज करेक्ट। अब हमें पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। गैस, पहली चीज, अगर हम अल्फा निकाल ही चुके हैं तो कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज सी अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज नथिंग बट सी अल्फा। सी हमें पता है 0.1, अल्फा हमारा ये था। तो हमारा दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, तुम्हें याद होगा, एक्स इज नथिंग बट रूट के ए सी। लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों करें जब हम अल्फा निकाल ही चुके हैं? सी अल्फा विल गिव अस द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। पीएच पूछा जाएगा, इसका माइनस लॉग ले लो विच विल बी 3। इसको एक और तरीके से भी निकाला जा सकता था, पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। इससे भी हमारा डायरेक्टली पीएच निकल के आ जाता। वो तो हमने एच प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाली थी, इसलिए मैंने इसका माइनस लॉग लिया। अदरवाइज अगर डायरेक्टली पीएच पूछा होता, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं पूछी होती, तो वी वुड हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला बच्चों। अब हमें पूछा गया है ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन। हम कहेंगे ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन इंटू एच प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। एच प्लस हमारा कितना आया था? 10⁻⁻3। तो ओ एच माइनस कितना आ जाएगा बच्चों? 10⁻⁻11। अब कोई पीओएच पूछता है तो यू कैन राइट इट डाउन एज माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस आयन। वैसे इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर हम पीएच निकाल चुके हैं तो वी कैन सिंपली राइट दिस डाउन एज पीओएच कैन बी रिटन एज 14 माइनस पीएच। हमें पता है पीओएच प्लस पीएच इज इक्वल टू 14। गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये क्वेश्चन हमारा कैसे किया हमने? अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर देते हैं। हमने वी डाइल्यूटेड एसिड सो दैट, बच्चों डाइल्यूशन करने पे पीएच क्या होता है? पीएच गोज टुवर्ड्स 7। हमने एसिड को डाइल्यूट किया सो दैट पीएच इंक्रीजेस टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वैल्यू। पीएच डबल हो गया। हमें पूछा गया है फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड।
कितना पानी ऐड करें कि हमारा जो पीएच है इट बिकम्स डबल द ओरिजिनल वैल्यू। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या था? ओरिजिनली पीएच वाज 3। ओरिजिनली पीएच वाज 3, तो पीएच न्यू क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज डबल ऑफ ओल्ड, पीएच न्यू इज 6। या फिर हम कह सकते हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन नाउ आफ्टर डाइल्यूशन इज ये बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब लेट अस फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड which will result in pH equal to 6। समझ में आया मैंने अभी क्या कहा? समझो गाइस, फिर से समझाता हूं, समझो। पहले हमारा ये था, इस वक्त H प्लस आयन कंसंट्रेशन वाज दिस बच्चों। अब हमने HA को डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने पे 0.1 की जगह पहुंच गया C। दिस इज ऑन डाइल्यूशन, मैं लिख देता हूं ऑन डाइल्यूशन। HA पहुंच गया 0.1 से C। अब जब यहां पे पीएच देखा गया, डाइल्यूटेड एसिड में जब पीएच देखा गया, इट वाज 6, या हमारी H प्लस आयन कंसंट्रेशन वाज 10⁻⁻⁶। डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीज फ्रॉम 0.1 टू C। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और इस कंसंट्रेशन पे जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन है दैट वाज 6, या H प्लस आयन कंसंट्रेशन वाज 10⁻⁻�6। तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C। कैसे निकालोगे? हमें बताया K इज y² / C - y। ठीक है बच्चों? K कितना है? 10⁻⁻⁵। y कितना है? 10⁻⁻⁶। वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C। अब बच्चों प्लीज इसके अंदर ये अप्रोक्सीमेशन मत कर देना। भाई जब C निकालना है तो क्वाड्रेटिक C में थोड़ी ना है, क्वाड्रेटिक तो Y में थी। C तो आसानी से निकाल सकते हो। देन वाई वुड यू गो फॉर अप्रोक्सीमेशन? C यहां से क्या बन जाएगा? इट विल बी y² / K प्लस वाई। वैल्यू डालते हैं, 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर बाय 10⁻⁻⁵ प्लस 10⁻⁻⁶। C हमारा क्या बन गया बच्चों? दिस इज 10⁻⁻⁷ प्लस 10⁻⁻�6 बच्चों। क्लियर है यहां तक? ये बन गया विच इज 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶ मोलर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये चीज पहले ये बताओ मुझे। ये हमारी है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ HA आफ्टर डाइल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और इस कंसंट्रेशन से जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन था वो कितना था बच्चों? 6। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया? इस कंसंट्रेशन के बाद जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था दैट वाज कमिंग आउट 6। गॉट इट? अब हम कहेंगे HA का इनिशियली हमारे पास कितना था? 1 लीटर। ठीक है ना? लेट अस फाइंड आउट इसमें इस सी कंसंट्रेशन के बाद व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन। भाई डाइल्यूशन किया है, डाइल्यूशन का मतलब मोल्स ऑफ एसिड विल रिमेन सेम। बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूं? M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 वॉज 0.1, वॉल्यूम वॉज 1 लीटर। अब हमारी कंसंट्रेशन 0.1 के बजाय क्या बन गई है? ये बच्चों। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉल्यूशन मेड आफ्टर डाइल्यूशन? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन? यहां से हमारा वॉल्यूम आ जाएगी। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? यहां पे हमने मोल्स इक्वेट कर दिए। मोल्स एसिड के जो पहले हैं वही बाद में है। समझ में आया नहीं आया बच्चों?
M1 इक्वल टू M2V2 वही लगाया है। यहां से हमें वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन पता चल गया। हमें पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड। भाई फाइनल वॉल्यूम ये है, इनिशियल वॉल्यूम 1 थी, तो हम कह सकते हैं इट विल बी इक्वल टू VL-1। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड। H2O ऐड करा हमने, जिसकी वजह से तुम्हारा पीएच बढ़ता गया और बढ़ बढ़ के डबल हो गया ओरिजिनल वैल्यू का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इतना वॉल्यूम हमने वाटर ऐड किया such that the pH becomes double of the original value। समझे या नहीं समझे गाइस? डिड यू गेट दिस और नॉट? गुड। अब आते हैं समथिंग न्यू, कॉमन आयन इफेक्ट। हमारे पास सपोजिंग एग्जाम्पल से समझाता हूं, बेटर फील आएगी। CH3COH है, CH3CONA है। You have got a acid and you have got a salt। सॉल्ट को मैं लिख रहा हूं B+A-। बी प्लस क्या है? Na+। ए माइनस क्या है? CH3CO-। अब ये क्वेश्चन, इसमें हमें पूछा गया है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो हाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वीक एसिड, बताता हूं। पहले तो इसको सी मोलर मानो, इसको एम मोलर मानो। इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में एम है, इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में सी है। हमें पूछा गया है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन या व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। कैसे करोगे बच्चों? ध्यान दो। बिफोर वी स्टार्ट मैं बता दूं, यहां पे हमें के भी गिवन होगा। के किसका? CH3COOH का। फाइन। तो गाइस सबसे पहली चीज, ये जो CH3COONA है, दैट विल डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव आयंस बच्चों। मतलब ये एम मोलर था, हम कहेंगे एम मोलर ही CH3CO- होगा और एम मोलर ही Na+ होगा। Na+ हमारा किसी काम का नहीं है, लेट अस इग्नोर इट। लेट अस फोकस ऑन CH3CO-। फाइन। लेट अस टेक द वीक एसिड। अब हम वीक एसिड का डिसोसिएशन देखेंगे। ठीक है, हमने वीक एसिड का डिसोसिएशन देखा। अभी हमने डिसोसिएशन करना शुरू नहीं किया है। CH3COH को मैं अभी सी मोलर ही मान रहा हूं, अभी मैंने इसको फॉरवर्ड नहीं भेजा। लेकिन उसके बिना भी CH3CO- ऑलरेडी सॉल्यूशन में है। किसकी वजह से? सॉल्ट की वजह से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी हैव टेकन एसिड एंड वी हैव टेकन सॉल्ट। तो अभी हमने CH3COH को तो डिसोसिएट किया ही नहीं, लेकिन उसके बिना भी ये प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? एम मोलर। ओके। अब इक्विलिब्रियम बनाते हैं। ये बनेगा नहीं बनेगा गाइस? दिस इज व्हाट यू विल गेट। हाँ है ना? दिस विल बी द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO-। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ H+। की का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इट विल बी M+X इंटू एक्स बाय C-X। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्लियर हो गया ये एक्सप्रेशन? अब पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर तुम्हारा CH3CO- नहीं होता पहले, तो सिंपली ये एक्सप्रेशन बनता। हाँ है ना? बनता नहीं बनता गाइस? ये बनता अगर तुम्हारे पास CH3CO- ओरिजिनली प्रेजेंट ना होता तो। CH3COH ये होता, CH3CO- ये H+ ये। क्लियर है यहां तक? समझ गए? गुड। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें, वी आर ट्राइंग टू कंपेयर वाई एंड एक्स। कौन सा ज्यादा होगा? वाई बड़ा होगा या एक्स बड़ा होगा? तुम देखो गाइस, ली चैडलर प्रिंसिपल पे ध्यान दो। तुम्हारा
इसमें जब CH3CO माइनस प्रेजेंट नहीं था तो तुम्हारी रिएक्शन कुछ फॉरवर्ड जाएगी, हाँ है ना बच्चों? कितनी फॉरवर्ड गई वो हमें किससे पता चल रहा है? वाई की वैल्यू से। वाई ज्यादा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जितना वाई की वैल्यू ज्यादा होगी उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। गॉट इट? जब तुम्हारे पास सिर्फ एसिड था सी, तो हमारा रिएक्शन वाई फॉरवर्ड गई। अब हमारे पास CH3CO माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है कुछ। तो डू यू रिमेंबर और नॉट, इन दिस केस रिएक्शन फॉरवर्ड तो जाएगी लेकिन कम जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रेजेंट है भाई। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऑलरेडी प्रोडक्ट CH3CO माइनस इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो CH3COH का डिसोसिएशन होना थोड़ा सा कम हो जाएगा। फॉरवर्ड तो जाएगा लेकिन कम फॉरवर्ड जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। एक आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक आयन जो कि प्रोडक्ट में देखा जाता है, वो आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो CH3COH की डिसोसिएट होने की टेंडेंसी विल डिक्रीज मतलब एक्स विल बी लेस देन वाई बच्चों। एक्स विल बी लेस देन वाई। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ गए बच्चों? मतलब अब हमारी रिएक्शन जो फॉरवर्ड जा रही है, CH3COH जो डिसोसिएट हो रहा है वो कम डिसोसिएट हो रहा है एज कंपेयर टू द केस जब हमारे पास कोई कॉमन आयन प्रेजेंट नहीं था। अच्छा गाइस, एक चीज और, ये हमारा एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही खराब है। तो हम एक काम करते हैं यार, जब हम पहले वाले केस में C-X को C करते थे नहीं करते थे गाइस? नॉर्मली हमारा एक्सप्रेशन क्या होता था? X² / C-X, और C-X को हम C कर देते थे। तो यहां पे तो हम करना ही चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि ये वाली तो और भी कम फॉरवर्ड जा रही है, हाँ है ना? अभी जो मैंने बताया मैं उसी चीज को यूज कर रहा हूं। इस केस में कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड कम जा रही है, नॉर्मल से भी कम जा रही है। मतलब यहां पे तो C-X को C करना इज एप्लीकेबल, मतलब करेंगे ही करेंगे हम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड काफी कम जा रही है, एक्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, सो C-X कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज C। एक अप्रोक्सीमेशन हम और करेंगे, हम M+X को M मान लेंगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा CH3CO माइनस CH3COH से आ रहा था, द CH3CO माइनस जो CH3COH से आ रहा था, बेसिकली मैं एक्स की बात कर रहा हूं, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू CH3CO माइनस फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट से हमारा CH3CO माइनस कितना आया? M। वी आर अज्यूमिंग दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू CH3CO माइनस फ्रॉम एसिड। क्लियर है? हमने एक्स को इग्नोर कर दिया विद रेस्पेक्ट टू M। और यहां पे एक्स क्या है बच्चों? एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+I। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो यहां पे वी कैन इजीली फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H+I नाउ। H प्लस क्या होगा? इट विल बी K इंटू सी। सी क्या था बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और M क्या था बच्चों? M वॉज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। मैं एक काम करता हूं, यहां पे ये लिखता हूं, नॉट H प्लस, लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस। K विल बी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये M हो गया, इंटू H+ आयन कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सी क्या था बच्चों? सी वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा बच्चों। जो A- है उसकी कंसंट्रेशन हम मान के चल रहे हैं सॉल्ट वाली, जो सॉल्ट से कंसंट्रेशन आ रही थी A- की, हमने वो ले ली। और एसिड की कंसंट्रेशन जो हमें दे रखी थी क्वेश्चन में वो ये है। यू कैन फाइंड आउट H+ आयन कंसंट्रेशन गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? गुड। कि ये A- है इंटू H+ बाय H।
ए माइनस में हम सीधा जो सॉल्ट से ए माइनस आ रहा है वो कंसंट्रेशन हमने यहां पे उठा ली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो सॉल्ट से ए माइनस आ रहा है वो वाली हमने कंसंट्रेशन ए माइनस की ले ली। तो यहां से यू कैन इजीली फाइंड आउट H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच अगर निकालना है तो उसका हमारा एक काम करते हैं, यहां से H प्लस का एक्सप्रेशन बनाते हैं और फिर माइनस लॉग ले लेते हैं। व्हाट यू गेट इज दिस बच्चों, ये एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू गेट। आई एम श्योर इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ है ना? क्लियर हो गया? कोई भी डाउट? गुड। यहां से हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। और अगर पीएच पूछा गया है तो या तो H प्लस निकालो और उसका माइनस लॉग लो, नहीं तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज? ओके। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें अल्फा इज आस्क्ड तो कैसे निकालोगे? मैं इसको फिर से लिखता हूं। ये हमारा सॉल्ट था। सॉल्ट से जो ए माइनस आ रहा है, बीए से जो ए माइनस आ रहा है, ये हो गया। इसकी कंसंट्रेशन ये थी। बेसिकली ये सी है, ये एम है। ओके, मैं एक काम करता हूं, इसको सी और एम ही लेता हूं, बेटर रहेगा। ये सी है, ये एम है। फाइन। अब जैसे हम एक्स ले रहे थे, अब मैं सी की जगह क्या ले रहा हूं, मतलब एक्स की जगह क्या ले रहा हूं, सी अल्फा। तो ये बन जाएगा सी अल्फा, ये बन जाएगा एम प्लस सी अल्फा। समझे या नहीं समझे गाइस? तो के क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ H। समझ गए? तुम्हें याद होगा हम इसको इग्नोर कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू एम, इसको इग्नोर कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू सी। ये एक्स है हमारा, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। एक्स को हम इग्नोर कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एम एंड सी। तो यहां से एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यू विल हैव के ए इक्वल टू, यहां से सी कट जाएगा, यू विल हैव सिंपली अल्फा इंटू एम। मतलब अल्फा क्या है, अल्फा इज के ए बाय एम, वेयर एम इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भैया एम क्या था, इट वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सीओ एन ए, या इट वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सीओ माइनस कमिंग फ्रॉम सी एच थ्री सीओ एन ए। समझिए या नहीं समझिए गाइस? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन एम। और यहां से हमें पता चल गया अल्फा। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड है व्हेन देयर इज अ कॉमन आयन प्रेजेंट। दिस अल्फा इज द, मैं लिख देता हूं, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak acid in presence of common ion. I hope it is clear to you. क्लियर है बच्चों? अब एक काम की चीज, यार जरूरी थोड़ी ना कॉमन आयन तुम्हारा ए माइनस सी हो। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन एंड HCl। ये लिया, ये हमारा सी मोलर है, ये हमारा एम मोलर है। के हमें दे रखा है CH3COH का। नाउ इस केस में अंडरस्टैंड करो गाइस, कोई तुमसे पीएच नहीं पूछेगा। पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस एट इक्विलिब्रियम, ये पूछा जाएगा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन या पीएच क्यों नहीं पूछा जाएगा, मैं अभी बता दूंगा तुम्हें। डोंट वरी अबाउट इट। रिलेट करो, ऊपर वाले में यू आर गिवन CH3CO माइनस, ये दे रखा था ना बच्चों, CH3CON। तो किसी ने तुमसे CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन नहीं पूछी इक्विलिब्रियम पे, किसकी कंसंट्रेशन पूछी, H प्लस की। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट इक्विलिब्रियम, या व्हाट इज द पीएच एट इक्विलिब्रियम। समझ गए?
जो कॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन नहीं पूछेंगे क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे कॉमन आयन CH3CO माइनस है, इसकी कंसंट्रेशन नहीं पूछी गई इक्विलिब्रियम पे, पूछी गई H प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। यहां पे H प्लस इज द कॉमन आयन, तो वी आर आज द कंसंट्रेशन ऑफ, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, वी आर आज द कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस एट इक्विलिब्रियम। समझ गए? कैसे करेंगे देखो। पहली चीज, जो HCl है दैट विल डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव H प्लस एंड Cl माइनस। तो हम कह सकते हैं H प्लस ऑलरेडी सॉल्यूशन में कितना आ चुका है, M। अभी हमने CH3COH को तो डिसोसिएट ही नहीं किया, उससे पहले ही H प्लस सॉल्यूशन में कितना बैठा है, M। अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं। ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों? K क्या बन जाएगा गाइस? K विल बी M प्लस एक्स इंटू एक्स बाय C माइनस एक्स। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, CH3CO माइनस एंड CH3COH। अब सेम काम करेंगे हम। X विल बी वेरी स्मॉल, क्यों? क्योंकि देर इज ऑलरेडी कॉमन आयन प्रेजेंट। ये कॉमन आयन कहां से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है। तो हमने क्या किया, X को वी आर कंसिडरिंग टू बी वेरी स्मॉल। स्मॉल है तो भाई C माइनस एक्स को C लिखो, M प्लस एक्स को M लिखो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हो गया? तो K विल बी, ये जो H प्लस है, ये M क्या है बच्चों? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। M वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो हमारा है, ये H प्लस की कंसंट्रेशन है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। C is the concentration of the weak acid, and X is giving us the concentration of CH3CO minus ion at equilibrium। इसको मैं नहीं लिखता, इधर से ही ध्यान दो बच्चों। ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो हमने C माइनस एक्स को C किया, M प्लस एक्स को M किया, इसीलिए किसी ने हमसे पीएच ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा। पीएच अगर हमें पूछा गया है तो वो तो हम सीधा कह सकते हैं M प्लस एक्स को अभी हमने क्या किया था, वी अप्रोक्सीमेटेड इट टू M। समझे या नहीं समझे गाइस? जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ी है तो वीक एसिड को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि ध्यान से देखो, H प्लस क्या होगा? H प्लस दो जगह से आ रहा है, फ्रॉम वीक एसिड, एंड H प्लस आ रहा है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ने जो भी H प्लस दिया, इट विल बी मच मच मोर देन द H प्लस फ्रॉम वीक एसिड। तो इसको तो हम इग्नोर ही कर देंगे गाइस। तो जो भी H प्लस की कंसंट्रेशन है, इट विल सिंपली बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। H प्लस की कंसंट्रेशन इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। HCl से जो H प्लस आया वही कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फाइनली है, क्योंकि CH3COH से जो H प्लस आया वो तो नेग्लिजिबल आया, वैसे ही कम वैल्यू आती है। और अब कॉमन आयन की वजह से इसका जो डिसोसिएशन है, एच का जो डिसोसिएशन है वो और कम हो गया। मतलब पहले ही H प्लस कम आ रहा होता था, अब स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से H प्लस वीक एसिड से जो आ रहा है वो और कम आएगा। सो इट कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। समझे या नहीं समझे गाइस? सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ऐसे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ CaCO माइनस पूछा जाएगा। वो तुम इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा हमारा ऊपर बना था, बस अब यहां पे जो कॉमन आयन है वो H प्लस है इंस्टेड ऑफ CH3CO माइनस। अल्फा कोई पूछेगा तो गाइस फॉर्मूले में डाल दो, C माइनस C अल्फा, यू विल हैव X एंड यू विल हैव M प्लस C अल्फा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अच्छा मैंने पहले
ये लिया था, मैं लिख देता हूं, बेटर रहेगा। एच ए गिविंग एच प्लस प्लस ए माइनस। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे ये सी है, ये एम है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन बनेगा। के विल बी, यहाँ पे हम सी अल्फा इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ पे सी अल्फा इग्नोर कर सकते हैं, तो यू विल हैव, ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये इग्नोर हो गया, ये इग्नोर हो गया, सी सी कट गया। अल्फा हमारा क्या बन जाएगा, के बाय एम, वेयर एम इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। ये वही है जो हमने अभी ऊपर किया था, बस यहाँ पे कॉमन आयन क्या है, एच प्लस, जो कि हमारा कहां से आ रहा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया ना हर एक बच्चे को? ये इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा एक और चीज बच्चों, अगर तुम्हारे पास टू वीक एसिड्स हैं तो क्या करोगे? व्हाट विल हैपन इफ यू हैव गॉट टू वीक एसिड्स? सपोजिंग हमारे पास Ha1 है और Ha2 है, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड पीएच फाइनली, फाइंड पीएच ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन में पहले वाली की कंसंट्रेशन ये है, दूसरी वाली की कंसंट्रेशन ये है। पहले वाली एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, दूसरी वाली एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? पीएच फाइनली के बजाय लेट मी यूज द टर्म पीएच इन फाइनल सॉल्यूशन, ऐसे लिखते हैं। फाइनल सॉल्यूशन के अंदर हमें ये कंसंट्रेशन दे रखी है बच्चों, रिमेंबर दैट। ओके, मतलब हमारे पास अगर दो एसिड थी तो उनको जब मिक्स करा, उसके बाद इस एसिड की कंसंट्रेशन ये है, दूसरी एसिड की कंसंट्रेशन ये है, मतलब दिस इज अ कंसंट्रेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन। ओके, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? एक तो ये होता है ना कि तुम्हें दो कंटेनर दे रखे हैं और उनमें कंसंट्रेशन दे रखी है एंड देन यू आर मिक्सिंग देम। नो, वी आर गिवन द कंसंट्रेशन ऑफ टू एसिड्स इन द फाइनल सॉल्यूशन और हमें पीएच पूछा गया है। गाइस देखो, तुम्हें याद होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें दो सॉलिड है, एक एक्स इज गिविंग ए प्लस बी, एक में वाई सॉलिड इज गिविंग ए प्लस सी। आइडिया इज ये दोनों इक्विलिब्रियम एक ही कंटेनर में एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो जो ए है वो दो जगह से आ रहा है, एक्स सॉलिड से भी आ रहा है, वाई सॉलिड से भी आ रहा है। तुम्हें याद होगा उसमें हमने निकाला था व्हाट इज द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, दैट वाज द क्वेश्चन। ये उसी टाइप से है बच्चों, देखो कैसे करेंगे। ये C1 था, C1 माइनस एक्स एक्स एक्स, ये हमने इक्विलिब्रियम पे देख लिया कि तुम्हारा Ha1 कितना डिसोसिएट हुआ है, एक्स हुआ है। अब दूसरे पे आते हैं, C2 था, C2 में से Y डिसोसिएट करा टू गिव दिस। अब ये जो H प्लस है गाइस, ये तो दोनों जगह से आ रहा है ना, Ha1 से भी आ रहा है, Ha2 से भी आ रहा है। तो कहना ही से जो H प्लस की कंसंट्रेशन है दैट विल नॉट बी जस्ट एक्स या वाई, इट इज गोइंग टू बी एक्स प्लस वाई। मतलब हमने जो H प्लस की कंसंट्रेशन उठाई वो हमने फ्रॉम Ha1 एंड Ha2 को एड अप करके उठाई है। मतलब हमारे पास पहली एसिड से जो H प्लस आया वो X आया, जो दूसरे एसिड से H प्लस आया वो Y आया, लेकिन जो फाइनल H प्लस है दैट इज गोइंग टू बी X प्लस वाई। समझे या नहीं समझे बच्चों? तो अगर हम X प्लस वाई निकाल लेते हैं तो हम उसका माइनस लॉग लेके पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट, जो मैंने अभी बोला है तुम्हें? हमें एक्स प्लस वाई निकल गया तो इसका माइनस लॉग से पीएच आ जाएगा ऑफ द सॉल्यूशन बच्चों। तो कैसे करेंगे? K1 क्या है गाइस,
इट इज एक्स प्लस वाई, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन बाय HA1। क्लियर है बच्चों? अब गाइस दूसरे पे आते हैं। K2 इज गोइंग टू बी एक्स प्लस वाई इंटू वाई बाय C2 - Y बच्चों। अब नॉर्मली भी हम एसिड में C - X को C करते थे। यहां पे वी हैव गॉट इवन मोर रीजन C1 - X को क्या लिखने का? C1। क्यों लिखेंगे वो मैं भी बताता हूं। ये लिख देंगे इसे। क्यों इसे ऐसे लिख रहे हैं? क्योंकि गाइस यहां पे दो वीक एसिड्स हैं और दोनों के दोनों ही H प्लस दे रही है। मतलब आइडिया बीइंग कॉमन आयन, इसके लिए कॉमन आयन कौन प्रोवाइड कर रहा है? H प्लस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये एसिड। और इस एसिड के लिए कॉमन आयन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये एसिड। आइडिया इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन दोनों ही एसिड्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा। मतलब पहली एसिड भी कम डिसोसिएट होगी, दूसरी एसिड भी कम डिसोसिएट होगी बिकॉज ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम द अदर एसिड। तो इसीलिए मैंने एक्स और वाई इज गोइंग टू बी स्मॉल मैंने इग्नोर कर दिया। अब यहां से एक्स प्लस वाई कैसे निकालोगे उसका भी तरीका है। पहले वाले में हमारा एक्सप्रेशन बना एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इज Ka1C1। दूसरे में हमारा बना एक्स प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू Ka2C2। एड देम अप बच्चों। हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज Ka1C1 प्लस Ka2C2। अब एक काम करो, रूट ले लो। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फाइनली। एक्स प्लस वाई क्या था? इट वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। हाँ है ना बच्चों? ये हमारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया और अब हम pH इजिली निकाल सकते हैं एज माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। इसमें मैं हेडिंग मैंने कुछ डाली थी, टू वीक एसिड्स का मिक्सचर भी लिख दो इसे। टू वीक एसिड्स का मिक्सचर बच्चों। इन दैट केस व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन? समझे या नहीं समझे गाइस ये चीज? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? जो भी मैंने अभी बताया आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। फाइन। अब याद रखना बच्चों, जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम इसी का यूज कर रहे होंगे। ये जो कॉमन आयन है इसी का यूज कर रहे होंगे। नॉट दो एसिड्स के मिक्सचर, बट दिस केस स्पेसिफिकली, बिकॉज दिस केस इज नथिंग बट बफर बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये जो अभी हमने देखा इट इज नथिंग बट बफर। आई विल एक्सप्लेन व्हेन वी कम टू इट। ठीक है बच्चों? ओके।